हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपको रिकवरी एजेंट को रीपेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत दिन से मेरे पास लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आप इस पर वीडियो बनाओ कि रिकवरी एजेंट आ जाए हमारे घर पर तो उसे रीपेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए या उससे हमें डील कैसे करना है। तो इस बारे में ये वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको लोन की ज़रूरत कैसे पड़ती है, उसके बाद आप इन सब चक्करों में कैसे फंसते हो। उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको रिकवरी एजेंट्स को रीपेमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिकवरी एजेंट आप लोन के चक्कर में फंसते कैसे हो। सबसे पहले होता क्या है, आपको किसी भी पैसों की ज़रूरत होती है, लाइक आपको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है या आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो आपकी भी कोई प्रॉब्लम होगी। उसके बाद होता क्या है कि आप लोन ले लेते हो। आप लोन ऐसे किसी बैंक में जाकर तो आप लोन नहीं ले सकते हो, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। मनी व्यू, पेटीएम, क्रेडिट व्यू, ऐसे करके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। नावी हो गया, काफ़ी सारी एप्लीकेशन। तो आप किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हो। लोन अप्लाई करने के बाद आप उस पर लोन अप्लाई कर देते हो। लोन अप्लाई करने के बाद आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का ही लोन मिलता है वहाँ पर। तो आपको 5 या 10 हज़ार रुपये का लोन मिल गया, मान लेते हैं हम 5 हज़ार रुपये का लोन मिल गया। उसके बाद अगले महीने जब उसकी रीपेमेंट की टाइम आ जाता है तो आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो लोग उस पर है ना 2-3 महीने आपको कॉल भी करते रहते हैं और जो आपका पैसा है 5 हज़ार रुपये आपने लोन लिए है उस लोन अमाउंट पर इतना फाइन लगाएंगे तो 3 महीने बाद वो जो पैसा है आपका 5 हज़ार रुपये, वो 5 हज़ार रुपये है ना उस समय तक 15 हज़ार रुपये बन चुका होगा। उसके बाद सेकेंडली इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको पता है कोई भी लोन जो ऑनलाइन लोन कंपनी है वो अपना हर शहर में तो अपना ब्रांच खोल कर नहीं बैठ सकती, तो वो क्या करती है, उसको जो लोन रिकवर करना होता है तो वो है ना आपके सिटी में जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उन्हें हायर करती है। आपने देखा होगा कई बार जो गाड़ी के शोरूम्स में लोग हायर किए जाते हैं कि मतलब गाड़ी अगर आप ईएमआई नहीं पे करते हो तो आपके घर पर आते हैं, वो गाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो इसी तरह के लोगों को है ना गूगल के थ्रू इनकी प्रोफाइल बनी हुई होती है, जो एजेंसी वाले लोग होते हैं तो उनको वो लोग है ना कांटेक्ट करते हैं, आपकी सारी डिटेल्स देते हैं। सारी डिटेल्स देने के बाद आपको आपका जो एड्रेस है वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, लाइक जिसे हम रिकवरी एजेंट्स बोलते हैं, लेकिन उनका कोई भी कंपनी से लेना देना नहीं होता। कंपनी उन्हें ऑनलाइन कांटेक्ट करती है, आपकी डिटेल मेल पर भेजती है, वो लोग प्रिंट निकाल कर आपका पेपर्स लेकर आ जाते हैं आपके घर पर। उसके बाद होता क्या है कि आपको रिकवरी एजेंट को रीपेमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ, मेन पॉइंट अब बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आप रिकवरी एजेंट को रीपेमेंट करते हो तो इसमें आपका नुकसान है। सबसे बड़ा आपका नुकसान ये है कि आपने लोन लिया था 5 हज़ार का। उसके बाद आप होता क्या है कि अब 5 हज़ार रुपये के लोन को आप चुकाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, रिकवरी जो एजेंट आएगा अब वो कंपनी का कटआउट लेकर आता है। जैसे मान लीजिए कंपनी आगे से हायर करती है, अब आपका टोटल अमाउंट है जो फाइन लगाकर 15 हज़ार रुपये 3 महीने में बन चुका है, तो जो रिकवरी एजेंट आएगा वो आपसे 15 हज़ार रुपये मांगेगा। तो आपको इसलिए रीपेमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो एजेंट आता है उसका कमीशन कटआउट होता है। कई बार ये होता है कि आप रिकवरी एजेंट को पैसे दे देते हो, आपका वो आगे बताता ही नहीं है कंपनी में कि आपने पैसे दे दिए उसे, तो ये स्कैम भी हो जाता है। कई बार होता क्या है कि जैसे कंपनी आपका 5 हज़ार रुपये का 15 हज़ार रुपये बना दिया कंपनी ने, रिकवरी एजेंट आया अब आपसे 15 हज़ार रुपये ले जाएगा। 15 हज़ार में से जो उसका 30 to 40% कट पैसे उसके होते हैं, उनका कटआउट बना होता है कि अगर मैं 5-10 हज़ार रुपये लेकर आया तो उसमें से 3 से 4 हज़ार रुपये मेरे होंगे। उसके बाद जो कंपनी का जो बचा कुचा 7 हज़ार या 6 हज़ार रुपये वो कंपनी को दिया जाता है। तो जो एजेंट होते हैं रिकवरी एजेंट, उनका बहुत बड़ा कटआउट होता है, इसलिए आपको रिकवरी एजेंट को पेमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पेमेंट करना है तो उसका मैं एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट 1 मिनट की और ऑडियो है तो सुन लो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको रिकवरी एजेंट को रीपेमेंट नहीं करने के बाद का जो सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आपको कभी भी रिकवरी एजेंट को पेमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी पे कॉल कर लेना है। आपको नंबर से पहचान में आ जाएगा कि जो एजेंट का नंबर है वो हमेशा 9, 8 या 7 से स्टार्ट होता है,
लेकिन जो कंपनी का नंबर होता है वो 0 या 1 से स्टार्ट होता है। तो आपको उस कंपनी के पास कॉल करना है, या रिकवरी एजेंट आए तो उसे बोलना है कि भाई तू कंपनी के पास पहले कॉल कर, मुझे कंपनी के केयर से बात करनी है। उस कंपनी के केयर से सीधा बोलना है कि सर मुझे सेटलमेंट करना है, मैं लोन इतना ज़्यादा रिपेमेंट नहीं कर सकता, मुझे करना है सेटलमेंट। और सेटलमेंट उस पर होता है जो आपने अमाउंट लिया हो। जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये ले लिए, अभी उन्होंने 15,000 रुपये बना दिया, तो आप जब केयर से फ़ोन कॉल पे बात करोगे तो आपको उससे सीधा कहना है कि सर इतना ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता, आपको अगर सेटलमेंट करना है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, और जो आपका अमाउंट है वो मैं आपको दे सकता हूँ, और सेटलमेंट लिंक आप भेज दीजिए, और जो सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट है वो आप मेरे को मेल पर भेजिए। और आपको उसका जो कस्टमर केयर से जो बातें कर रहे हो उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है, रिकॉर्ड करके रखना है, ताकि आपको अगर वो डॉक्यूमेंट ना भेजे या आपके साथ वो फ्रॉड कर दे तो आप है ना कंप्लेन कर सकते हो आरबीआई की साइट पर जाकर उस कंपनी के बारे में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको सेटलमेंट की ही बातें करनी है और सेटलमेंट ही करना है, आपको कभी भी डायरेक्टली जाकर रीपेमेंट नहीं कर देना है। अगर आप रीपेमेंट कर भी देते हो, मान लो आपने 5,000 रुपये लिए, 15,000 रुपये रीपेमेंट कर दिया, अब वो रिकवरी एजेंट आता है, वो बीच में तो वो अपना 30 to 40% कट ले लेगा, मतलब 5 से 7,000 रुपये तो वो खुद ले लेगा, कंपनी को 8-9 हज़ार रुपये दे देगा। अब आपका जो कंपनी है आगे वो अपने जो वहाँ पर है ना आपका जो सिविल स्कोर होता है उसमें वो दिखाता रहेगा कि इतना आपका बाकी है और पैसे, और वो लोग कुछ केसेस में आपको फ़ोन करते रहेंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे कि सर आपने तो पैसे दिए ही नहीं। तो ये सब स्कैम हो जाता है, इसलिए आपको रिकवरी एजेंट्स को कभी रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। और बहुत बार क्या होता है कि आपको रिकवरी एजेंट ऐसे ही बोल देता है कि सर हम तो आगे करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है वो आगे पैसे भेजते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी जो छोटी लोन अप्लीकेशंस है वो अपना हर स्टेट में हर सिटी में तो अपना वो खोल नहीं सकती ब्रांच, उनके पास पैसा बहुत कम होता है, इसलिए वो ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू अपना जो लोन है वो प्रोसेस करती है। इसलिए आपको रिकवरी एजेंट को रिपेमेंट नहीं करना है, कस्टमर केयर से बात करनी है, वहाँ सेटलमेंट कर लेना है, उन्हीं को ही बात करके उन्हीं ही पैसा देना है, अगर आपको पैसा देना भी है तो। और नहीं देना है तो आपको रिकवरी एजेंट को कभी मत देना, वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।